हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ प्रश्न लेके आई हूँ जिसका सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। इसके पहले भी मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन का सेशन मैंने लिया है, आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर अधिकतर लोगों को पता ही होगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। लेकिन बात आती है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को। वही कभी कभी पूछ लेता है कि ईरान का प्राचीन नाम क्या था। तो ईरान का प्राचीन नाम क्या था, पर्शिया या फारसी, पर्शिया या फारसी। उसी तरह मिस्र का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो धूतमस द्वितीय को। किसे, धूतमस द्वितीय को। और पाकिस्तान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो अब्दुल सत्तार ईधी को। यानी कि भारत का नेपोलियन पूछेगा तो समुद्रगुप्त, ईरान का नेपोलियन तो नादिर शाह, मिस्र का नेपोलियन तो धूतमस द्वितीय और पाकिस्तान का नेपोलियन तो अब्दुल सत्तार ईधी। आशा करती हूँ इसमें आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो बात आती है 1857 की क्रांति की। तो ये कब स्टार्ट हुई थी, तो 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुई थी, तो मेरठ से। कहाँ से, तो मेरठ से। मेरठ कहाँ है, तो यूपी में। मेरठ के छावनी वही सिपाही लोग विद्रोह किए थे। तो इससे क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे। तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो थे जॉर्ज पमस्टन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज पमस्टन। लेकिन यही क्वेश्चन और बनता है कि उस टाइम 1857 की क्रांति के समय ये जॉर्ज एमिसन क्या थे। तो जॉर्ज एमिसन क्या थे, ब्रिटिश सेनापति। क्या थे, ब्रिटिश सेनापति। लेकिन याद रखिएगा कि ब्रिटिश सेनापति ये कब तक थे, जब विद्रोह की शुरुआत हुई थी तब तक। लेकिन जब विद्रोह शुरू हो गया था उसके कुछ दिन बाद इनको हटाकर किसे बना दिया गया था, तो कालिन कैंपबेल को। किसे बना दिया गया था, कालिन कैंपबेल को। यानी कि शुरुआत में ब्रिटिश सेनापति कौन थे, तो जॉर्ज एमिसन। लेकिन जब शुरुआत के कुछ दिनों बाद हटा दिया गया, उसके बाद कालिन कैंपबेल को बनाया गया था। बात आती है बहादुर शाह जफर द्वितीय की। तो ये उस टाइम के क्या थे, मुगल शासक थे, मुगल शासक। उसी तरह कैनिंग क्या था उस टाइम का, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे जॉर्ज पमस्टन, ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एमिसन, मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय और गवर्नर जनरल क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, पूछ रहा है। तो कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ था। कर्नाटक का प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 युद्ध हुआ था। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पहले ये जानते हैं। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच में। 1746 से 48 के बीच में किस लिए हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए हुआ था। ऑस्ट्रिया में क्या हुआ था, उत्तराधिकार के लिए हुआ था। और उसी तरह इसका पूछता है कि किस संधि के तहत समाप्ति हुआ था, तो एला सापेल की संधि। कि कौन सी संधि, एला सापेल की संधि। अब जानते हैं कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो बात आती है द्वितीय युद्ध की। तो द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1749 से 54 तक चला था। 1749 से लेके 54 तक। और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो ये पांडिचेरी संधि के तहत समाप्त हुआ था। कौन सी संधि, पांडिचेरी संधि। उसी तरह तृतीय युद्ध यानी कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो तृतीय युद्ध किसके कब, मतलब किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो ये हो जाएगी पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। उसी तरह इसका अगर ईस्वी पूछ देता है तो कब हुआ था, 1756 से 63। 1756 से 63।
जो कि इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा युद्ध? सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो बस आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।